इतिहास की अमर कथा बयां करता है मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर मांडू। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आनंद की नगरी मांडू के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं। पर्यटन और मध्य प्रदेश अब एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। इतिहास से लेकर वन्य जीवों के वासस्थली के रूप में प्रसिद्ध मध्य प्रदेश पर्यटन अपनी झोली में कई सारी ऐसी विरासतों के लिए हुए हैं जो वैश्विक धरोहर में भी शामिल है। ओरछा किले से लेकर सांची का स्तूप आपको पर्यटन की एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ उत्साह भरा है। मध्य प्रदेश के इन्हीं खजानों के भंडार में शामिल है प्राचीन शहर मांडू। मध्य प्रदेश के खजानों में बेशकीमती मोती की तरह चमकता है प्राचीन शहर मांडू। इसके साथ ही साथ राजा रानी के प्रेम का साक्षात साक्षी सुल्तानों के समय में सादियाबाद के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है खुशियों का शहर। वास्तव में यहाँ नाम इस जगह को सार्थक करता है। मध्य प्रदेश के हरे भरे जंगल, नर्मदा का सुरमय तट, यहाँ सब मिलकर मांडू को मालवा का स्वर्ग बनाते हैं। महान कवि अब्बुल फजल को मांडू का मायाजाल भ्रमित करता था। मांडू के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ फर्श पत्थर की देन है। मुख्य रूप से यह 4 वंशों ने राज कर अपनी नींव मजबूत की है: परमार काल, सुल्तान काल, मुगल काल और परमार काल। मांडू को मुख्य तौर पर परिवार शासकों ने बसाया था, जिसमें हर्षमुंज, सिंधु और राजा भोज इस वंश के महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। मांडू मध्य प्रदेश का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो रानी रूपवती और बादशाह बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। यहाँ के खंडर व इमारतें हमें इतिहास के उस झरोखे के दर्शन कराते हैं जिसमें हम मांडू के शासकों की विशाल समृद्ध विरासत व शान शौकत से रूबरू होते हैं। कहने को तो लोग मांडू को खंडरों का गांव भी कहते हैं, परंतु इन खंडरों के पत्थर भी बोलते हैं और सुनाते हैं हमें इतिहास की अमर कथा। हरियाली की खूबसूरत चादर ओढ़ा मांडू विदेश पर्यटकों के लिए विशेष तौर पर एक सुंदर पर्यटन स्थल रहा है। यहाँ के शानदार व विशाल दरवाजे मांडू प्रवेश के साथ ही इस तरह हमारा स्वागत करते हैं मानो हम किसी समृद्ध शासक के नगर में प्रवेश कर रहे हों। मांडू में प्रवेश के घुमावदार रास्तों के साथ ही मांडू के बारे में जानने की तथा इनकी खूबसूरत इमारतों को देखने का उत्साह और भी बढ़ जाएगा। मांडू को मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ विंध्याचल की पहाड़ियों पर लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ों व चट्टानों के इस इलाके में ऐतिहासिक महत्व की कई पुरानी इमारतें आज भी समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं। मालवा के राजपूत परमार शासक बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए मांडू को एक महफूज जगह मानते थे। जैसा कि मांडू मध्य प्रदेश के खजाने में बेशकीमती मोती की तरह है, इसी मोती की चमक बढ़ाने के लिए यहाँ कई सारे पर्यटक केंद्र मौजूद हैं, जिनका इतिहास आज तक लोगों को उत्साहित करता है। रानी रूपवती का महल, हिंडोला महल, जहाज महल, जामा मस्जिद, अशरफी महल आदि स्थान प्रमुख हैं। इसी के साथ ही मांडू को मांडवगढ़ जैन तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान सुपर्शनाथ की पद्मासन मुद्रा में विराजित श्वेतवाणी सुंदर प्राचीन प्रतिमा है। इस प्रतिमा की स्थापना सन 1472 में की गई थी। मांडवगढ़ में कई अन्य पुराने ऐतिहासिक महत्व के जैन मंदिर भी हैं, जिनके कारण यहाँ जैन धर्मावलंबियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। मांडू में लगभग 12 प्रवेश द्वार हैं, जो मांडू में 45 किलोमीटर के दायरे में मुंडेर के समान निर्मित है। इन दरवाज़ों में दिल्ली दरवाज़ा प्रमुख है, जो मांडू का प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण सन 1405 से 1407 के मध्य में हुआ था। यह खड़ी ढाल के रूप में घुमावदार मार्ग पर बनाया गया है, जहां पहुंचने पर हाथियों की गति धीमी हो जाती थी। इस दरवाजे में प्रवेश करते ही अन्य दरवाजों की शुरुआत के साथ ही मांडू दर्शन आरंभ हो जाता है। मांडू के प्रमुख दरवाज़ों में आलमगीर दरवाज़ा, भंगी दरवाज़ा, रामपोल दरवाज़ा,
जहांगीर दरवाज़ा, तारापुर दरवाज़ा आदि अनेक दरवाजे हैं। जहाज महल का निर्माण 1469 से 1500 ईस्वी के मध्य में हुआ था। जहाज महल, यह महल जहाज की आकृति में 2 कृत्रिम तालाबों, कपूर तालाब व मुंज तालाब, 2 तालाबों के मध्य में बना हुआ है। लगभग 120 मीटर लंबे इस खूबसूरत महल को दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो तालाब के बीच में कोई सुंदर जहाज तैर रहा हो। जहाज महल का निर्माण सिंगार प्रेमी सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने विशेष तौर पर अंतपुर महिलाओं के लिए बनाए गए महल के रूप में किया गया था। हिंडोला महल मांडू के खूबसूरत महलों में से एक है। हिंडोला का अर्थ होता है झूला। इस महल की दीवारें कुछ झुकी होने के कारण यह महल हवा में झूलते हिंडोले के समान प्रतीत होता है, अतः इसलिए इसे हिंडोला महल के नाम से जाना जाता है। हिंडोला महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने 1469 से 1500 ईस्वी के मध्य सभा भवन के रूप में किया था। यहाँ के सुंदर कलम इसे और भी खूबसूरती प्रदान करते हैं। इस महल के पश्चिम में कई छोटे बड़े सुंदर महल हैं। इसके समीप ही चंपा बावड़ी है। रानी रूपमती के महल को देखे बगैर मांडू दर्शन अधूरा सा है। 365 मीटर ऊंची खाड़ी चट्टान पर स्थित इस महल का निर्माण बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए कराया था। इसी के साथ ही सैनिकों द्वारा मांडू की सुरक्षा व्यवस्था पर नज़र रखने के लिए एक बेहतर स्थान के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। बाज बहादुर का महल, बाज बहादुर के महल का निर्माण 1600 शताब्दी में किया गया था। इस महल में विशाल आंगन व हाल बने हुए हैं। यहाँ से हमें मांडू का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। नीलकंठ महल, हाथी महल, दरिया खान की मज़ार, दाई का महल, दाई की छोटी बहन का महल, मलिक मगात की मस्जिद और जाली महल भी यहाँ दर्शनीय स्थलों में से है। यहाँ इको फ्लाइट पर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लोहानी गुफाएं और उनके सामने स्थित सनसेट पॉइंट भी पर्यटकों को खींचता है। मांडू मध्य प्रदेश के धार शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर। मध्य प्रदेश के कई मुख्य शहरों जैसे भोपाल, उज्जैन, रतलाम, धार आदि से यहाँ तक के लिए कई बस सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन इंदौर और रतलाम है। जुलाई से मार्च के महीने मांडू जाने के लिए बेहतर समय है। बेहतर होगा कि आप बरसात के मौसम में मांडू जाएं, क्योंकि इस मौसम में मांडू की खूबसूरती चरम पर होती है।